मेरे ससुर राजवीर साहनी मेरे पति आरव से नफरत करते थे। इसी नफरत और जायदाद के लालच में मैं अपने ही पति को छोड़कर आज रात अपने ससुर के साथ रात गुजारने चली आई थी। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मेरे होश उड़ गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें रुकने को थीं, क्योंकि ससुर तो वहां पहले से ही पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे। मैंने काले रंग की बेहद खूबसूरत नाइटी पहन रखी थी। अंतिम बार आईने में खुद को देखा, होठों पर गहरा लाल रंग, खुले हुए लंबे बाल और आंखों में अजीब सी चमक। आज मैं अपने आप में उस आग को महसूस कर रही थी जो किसी भी मर्द के दिल में तूफान जगा सकती थी। मुझे यकीन था, कोई भी मर्द मुझे ऐसे देखते ही खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। और सामने जब एक ऐसा आदमी हो जिसकी पत्नी को दुनिया छोड़े कई साल हो चुके हों, जिसके दिल में कई अरमान दफन हो, तो उसके जज्बात जगाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं वो चिंगारी थी जो किसी भी मर्द के दिल में दबी चिंगारियों को भड़का सकती थी। आज की रात मैं अपना मकसद हासिल कर ही लूंगी। मैं चाहती थी कि राजवीर मेरे रूप के जाल में पूरी तरह फंस जाए। एक बार वो बूढ़ा मेरे असर में आया तो पूरी जायदाद अपने आप मेरी मुट्ठी में होगी। मैंने खुद को निहारते हुए जूस का गिलास उठाया और उसमें नशीली गोली मिला दी। मेरे चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट फैल गई। अगर वो आसानी से काबू में न आया तो ये गोली मेरा काम आसान कर देगी। जायदाद, नाम, दौलत, शान, सब कुछ पाने की भूख आज मुझे यहाँ ले आई थी। मैं पैसे के लिए पागल थी, पैसा जिसकी कमी ने मेरी पूरी जिंदगी को तोड़ दिया था। आज मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, जरूरत पड़े तो अपने ही ससुर की पीठ में छुरा घोंपने से भी पीछे नहीं हटती। आज की रात मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। सारे नौकर अपने क्वार्टर में जा चुके थे। रात के 2 बज रहे थे। मैं जूस का गिलास हाथ में लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई राजवीर के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। हाथ लगाते ही दरवाजा खुल गया और मुझे लगा आज किस्मत खुद मेरे कदम चूम रही है। लेकिन जैसे ही कमरे में कदम रखा, मेरे सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, क्योंकि कमरे का नजारा देखकर मैं पत्थर की तरह जम गई। राजवीर वहां जिस तैयारी में बैठे थे, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। करोड़ों की प्रॉपर्टी, आलीशान बंगला, लग्जरी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, सब कुछ। लेकिन जो कुछ भी था सारा राजवीर के नाम था, और यही बात मेरे दिल को चीरने के लिए काफी थी। मैंने इस गलतफहमी में आरव से शादी की थी कि वो करोड़पति है, लेकिन शादी के अगले दिन पता चला कि वो तो अपने पिता की दया पर जीने वाला एक बेसहारा इंसान है। उस समय मेरे अंदर पछतावे का तूफान उठ खड़ा हुआ। काश शादी से पहले पता होता कि ये सब उनके बेटे का नहीं बल्कि राजवीर का है, तो मैं आरव की बजाय राजवीर से ही शादी रचा लेती। लेकिन अब रोने से क्या फायदा। शादी हो चुकी थी और आरव मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था। वो मुझे किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था और तलाक लेकर भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला था। शादी के अगले दिन डाइनिंग टेबल पर नौकरों के सामने राजवीर ने जिस तरह आरव को बेइज्जत किया था, उसे देखकर मैंने समझ लिया था कि इस घर में आरव की कोई हैसियत नहीं, तो मेरी क्या होगी। राजवीर ने नौकरों की मौजूदगी का भी कोई लिहाज नहीं किया और आरव सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। तभी मेरे दिल में एक सवाल गहरा उतर गया था, आखिर राजवीर अपने बेटे से इतनी नफरत क्यों करता है। अगर ये मामला किसी तरह सुलझ जाए तो ये सारी जायदाद अपने आप उन्हीं की होगी, क्योंकि आरव इकलौता बेटा था। और यही जानने के लिए मैंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी। कभी मैं नौकरों से सवाल पूछती, कभी मैं नौकरों से पूछताछ करती, तो कभी अपने पति को कुरेदने की कोशिश करती। लेकिन नौकरों को भी कुछ नहीं पता था। बस इतना ही सुनने को मिलता कि बड़े साहब का गुस्सा बहुत तेज है और वो छोटे साहब से हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। जब भी मैं इस मामले में विहान से बात करने की कोशिश करती, वो अपने पिता के बारे में एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करता था। जैसे ही मैं कुणाल का नाम लेती, विहान गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाता और मैं ठंडी सांस भरकर वहीं रह जाती। समय बीतते जाने के साथ साथ मेरे अंदर का जहर और बढ़ता जा रहा था। छोटी छोटी चीजों के लिए मैं तरसने लगी थी। लेकिन विहान अपने ही बाप के बिजनेस में एक मामूली कर्मचारी था। उसके पास मुझ पर खर्च करने के लिए एक पैसा नहीं था। उसे बस नाम की मोहब्बत थी, और पैसों के मामले में वो तो बहुत ही कंजूस था। बाजार में सस्ती से सस्ती चीजें लेकर भी मुझे खुश करने की कोशिश करता था। तनख्वाह मिलती थी जो महीने खत्म होने तक खत्म भी हो जाती थी। जब भी मैं किसी चीज की जिद करती, विहान बैठकर हिसाब लगाने लगता कि उसकी तनख्वाह में वो चीज आ भी सकती है या नहीं। और यही बात मेरे तन बदन में आग लगाने के लिए काफी थी। दिन बीतते जा रहे थे। मेरे अंदर की बेचैनी दम घोंटने लगी थी।
कहने को तो मैं एक खूबसूरत महल में रहती थी, लेकिन मेरी औकात भी नौकरों जैसी ही थी। ना पहनने को अच्छे कपड़े, ना कोई खास ज्वेलरी, कुछ भी नहीं। नौकर तक मेरी बात नहीं मानते थे, क्योंकि इस घर में सिर्फ कुणाल का सिक्का चलता था। इस घर में खाना तक उनकी मर्जी से बनता था। जो वो बोल देते थे वही हुक्म होता था। अगर कभी इस बात को लेकर मेरी विहान से लड़ाई होती तो वो हमेशा यही कहता, जोया, अगर तुम यहां गुजारा नहीं कर सकती तो ठीक है, हम किराए के घर में चलेंगे। यह सुनते ही मेरे भीतर जैसे आग भड़क उठती। मैं साफ इनकार कर देती और खामोश बैठ जाती, क्योंकि कम से कम रहने के लिए एक आलीशान घर तो मिला था और मैं इसे छोड़ने का नाम नहीं ले सकती थी। मैंने अपनी सभी सहेलियों से कह दिया था कि मेरी शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई है। अगर मैं किसी छोटे किराए के कमरे में चली जाती तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। कुछ महीनों में मुझे साफ समझ आ गया कि अगर मुझे इस जायदाद का असली मजा उठाना है तो मुझे कुणाल का दिल जीतना होगा। विहान को यह पसंद आए या ना आए, अब मेरी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं बची थी। उसकी मोहब्बत मेरे लिए अब बेकार और बेमानी थी। विहान मुझसे पहले से भी ज्यादा प्यार करता था, मेरे हर एहसास को पूजा की तरह चाहता था, लेकिन मेरा दिल उसके लिए कभी नहीं पिघला। मेरे लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, पैसा। क्योंकि सिर्फ मोहब्बत से रोटी नहीं बनती, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। असल दुनिया फिल्मी नहीं होती, ये पैसों की गुलाम होती है। इसी लालच और उम्मीद में मैं शादी करके इस घर आई थी। दरअसल शादी से पहले मैं कुणाल की कंपनी में ही नौकरी करती थी और विहान भी वही काम करता था, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि वो बस एक छोटा सा कर्मचारी है। मैं समझती थी कि वो मालिक का बेटा है और इसलिए बिजनेस देखता है। मेरी अदाओं ने विहान को अपना दीवाना बना दिया था और मैं इस सोच में शादी कर बैठी, अब मेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई तो शादी के बाद सामने आई कि उसका कारोबार से कोई लेना देना नहीं। ना उसके हिस्से में 1 इंच जायदाद थी। हमारा कमरा तो इस महल का स्टोर रूम कहलाने लायक था। ना ज्यादा सामान, ना एसी, जैसे तरस खाकर जगह दे दी हो। काश की शादी से पहले मुझे उसके सच का पता चल जाता तो मैं कभी उसे अपने सपनों की दहलीज पार न करने देती। लेकिन गलती मेरी थी। मैंने कभी उसके बारे में पूछने की कोशिश ही नहीं की, बस आंख बंद करके सपने देखती रही। बहुत कोशिशों के बावजूद मुझे यह समझ ना आया कि आखिर कुणाल अपने बेटे से इतनी नफरत क्यों करता है। और फिर मैंने तय किया, मैं कुणाल के दिल तक पहुंचकर ही रहूंगी। इसलिए मैं उनकी सेवा करने लगी। कभी चाय बनाकर देती, कभी जूस, कभी नए पकवान, और उनके सामने ऐसे कपड़े पहनकर जाती। मैं ऐसे कपड़े पहनती कि मेरी खूबसूरती कुणाल ओबेरॉय को ज्यादा से ज्यादा दिखे, लेकिन मेरे नाजो अंदाज का उन पर जरा भी असर नहीं होता था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मेरे सपनों और ख्वाबों के बिल्कुल खिलाफ था। उस दिन विहान ऑफिस से वापस आया तो सीधे अपने बाप के कमरे में चला गया। आज तक मैंने कभी उसे अपने पिता के कमरे में जाते हुए नहीं देखा था। मुझे लगा शायद कोई जरूरी बात होगी, लेकिन कुछ ही देर में तेज चीखों और झगड़े की आवाजें कानों में पड़ी। दोनों बाप बेटे भयंकर तरीके से झगड़ रहे थे। पहले तो मेरा मन हुआ कि जाकर विहान को रोकूं, कहीं झगड़े में हमें घर से बाहर ना निकाल दिया जाए। लेकिन फिर दिल में ख्याल आया, अगर मैं बीच में गई और मेरी इज्जत भी उनके दिल में गिर गई तो मैं अपनी पोजीशन खराब नहीं कर सकती थी। इसलिए चुपचाप बैठी रही, सोचकर कि कुछ देर में सब शांत हो जाएगा। कुछ देर बाद विहान कमरे में तूफान की तरह आया। उसकी आंखों में आग थी। वो चिल्लाया, जोया, सामान पैक करो, हम अभी इसी वक्त यहां से जा रहे हैं। मैं किराए के घर का इंतजाम कर चुका हूं, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, झगड़ा अपनी जगह और घर में रहना अलग बात है। इतनी सी बात पर घर क्यों छोड़ रहे हो? लेकिन विहान का गुस्सा आसमान छू रहा था। वो बोला, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, अब मैं इस घर का दरवाजा भी नहीं देखना चाहता। और बिना सोचे समझे उसने मेरा और अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर उस विशाल बंगले से बाहर ले आया। मेरी सारी उम्मीदें टूट रही थीं। मैं अपने ससुर का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पति ने तो पलक झपकते ही मेरी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। हम एक छोटे से किराए के घर में शिफ्ट हो गए।
विहान ने अपनी नौकरी भी बदल ली। मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, उसके फैसले ने उसे भी खत्म कर दिया। मैं वहां बैठकर हर रात सोचती, मैं कहां से कहां आ गई। छोटे से कमरे से निकलकर महल में पहुंची थी और अब फिर उसी छोटे से घर में लौट आई थी। हमारे बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। मैं अक्सर उससे कहती, तुमने बहुत गलत फैसला लिया है। आखिर कौन सी बात थी जो तुम्हें अपने पिता से यूं लड़ने पर मजबूर कर गई? लेकिन हर बार विहान चुप हो जाता और मुझे गहरी रहस्यमयी नजरों से देखता। फिर एक दिन उसने कहा, मैं 1 हफ्ते के लिए काम से दूसरा शहर जा रहा हूं। तुम चाहो तो मायके चली जाओ, मैं लौटकर तुम्हें ले जाऊंगा। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं अकेली रह सकती हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। विहान बोला, ठीक है, लेकिन मेरी गैरमौजूदगी में मेरे पिता से किसी भी तरह का संबंध मत रखना। अगर वो यहां आए भी, उनसे बात मत करना। वो मुझसे नफरत करते हैं और मुझे डर है कि वो तुम्हें मेरे खिलाफ न कर दें। ये सुनते ही मैं चौंक गई और दिल में एक शैतानी मुस्कान उभर आई। ये तो एक मौका है। अब मैं अकेली थी और कुणाल ओबेरॉय को अपने जाल में फंसाने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप वापस आएंगे तब आपको एक सरप्राइज मिलेगा। विहान खुश होकर मुझे गले लगा लिया, सामान उठाया और चला गया। उसके जाते ही मैंने पहली बार सुकून की सांस ली। अब इस छोटे घर में मेरा दम घुटता था। मेरे पति ने मुझे सिर्फ जिल्लत भरी जिंदगी दी थी और सच्चाई तो ये थी कि मुझे उससे कभी प्यार था ही नहीं। शाम होने पर मैंने थोड़ा सा सामान लिया और सीधे ओबेरॉय बंगले के दरवाजे पर पहुंच गई। मुझे देखकर कुणाल हैरान रह गए। मैंने रोते हुए कहा, विहान मुझे अकेला छोड़कर दूसरे शहर चला गया है, जब तक वो वापस नहीं आ जाता। लेकिन पापा बार बार मुझे फोन करके कहते रहे कि तुम उनके बंगले पर जाती हो और उन्हें अपने झूठे आंसुओं और अदाओं में फंसाने की कोशिश करती हो। लेकिन फिर भी मैंने पापा पर शक नहीं किया। मैं बार बार यही कहता था कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं हो सकती, वो मेरे साथ बुरा नहीं कर सकती। आकाश की आवाज टूट रही थी। आंसू उसकी आंखों से बहते हुए जमीन पर गिर रहे थे। टीवी की रोशनी में उसके चेहरे पर गहरा दर्द साफ नजर आ रहा था। वो कहने लगा, लेकिन आज मैं खुद देख रहा हूं सब कुछ। आज मेरे सामने सारी सच्चाई खड़ी है और वो भी ऐसे रूप में जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत और टूटे हुए भरोसे का खून उबल रहा था। मैं तुम्हारे प्यार के लिए अपने पिता से लड़ गया, घर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, अपनी जिंदगी की हर वो चीज खो दी जो मेरे लिए कीमती थी। पर तुमने मेरे साथ क्या किया? अगर तुम्हें दौलत चाहिए थी तो मुझसे कह देती। इतनी गिर सकती हो तुम कि अपने ही ससुर को फंसाने चली आई। मैं वहीं फर्श पर पड़ी पड़ी कांप रही थी। मेरे हाथ से जूस का ग्लास छूट चुका था और फर्श पर फैल गया था। जूस की गंध और टूटे कांच की आवाज कमरे में खामोशी को और भारी बना रही थी। मेरे ससुर ने कुर्सी से उठते हुए धीरे धीरे कहा, बहू, मैं तुम्हें पहले ही पहचान गया था। जिस दिन पहली बार देखा था उस दिन ही समझ गया था कि कैसे तुमने मुझे उस नजर से देखा था। उसी दिन समझ गया था तुम्हारा इरादा क्या है। लेकिन मैं चाहता था कि मेरा बेटा खुद ये सच समझे, इसलिए मैंने सब कुछ सहा। मैंने उसे नफरत दिखाकर तुम दोनों की परीक्षा ली और आज सच सामने है। आकाश ने कांपती आवाज में कहा, पापा सही थे और मैं गलत था। तुम सिर्फ महल जैसे घर की भूखी थी, प्यार की नहीं। और आज तुम्हारी असलियत पूरी तरह साबित हो गई है। फिर उसने जमीन पर मेरे सामने पड़े तलाक के कागजों की तरफ इशारा किया। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये मेरे टूटे हुए भरोसे का मलबा है। इन पर साइन कर दो और हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैंने रोते हुए उसके पैरों पर हाथ रखा। आकाश, प्लीज एक मौका और दे दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। लेकिन उसने मेरा हाथ झटका और ठंडी आवाज में कहा, प्यार? तुम प्यार की कीमत रुपए और बंगले में तोलती हो। जिस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसी दिन तुम्हारे चेहरे से प्यार का नकाब उतर गया था। मेरे ससुर ने नौकर से दरवाजा खोलने को कहा और बोले, इस घर से अभी निकल जाओ। जितनी जल्दी निकलोगी उतना बेहतर होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस रास्ते जाऊं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं। मेरी दुनिया पल भर में बर्बाद हो चुकी थी। आकाश अंतिम बार मेरी तरफ देखकर बोला, मेरे पास तुम जैसी किसी औरत के लिए अब कोई जगह नहीं है। तुमने मेरा प्यार, मेरी इज्जत और मेरे पिता के विश्वास को कुचल दिया है। अब सिर्फ एक ही रिश्ता बाकी है, नफरत का।
और वो मुड़ गया। मैं वहीं ठंडी फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी और दरवाजे से बाहर धकेल दी गई। बड़ा सा बंगला, वो महल जैसी जिंदगी, वो सब पीछे छूट चुका था और मेरे हाथ में सिर्फ तलाक के कागज थे और मेरी बदनसीबी। आकाश बोलता ही चला जा रहा था और हर शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। पापा बार बार मुझे सच बताने की कोशिश करते रहे कि तुम उनके ऑफिस में काम करती थी और तुम्हारा इरादा सही नहीं है, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। उसकी आवाज टूट रही थी, आंसू उसकी पलकों के किनारों पर चमक रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ हमारे पैसे, बंगले और इस जायदाद की भूखी हो, लेकिन फिर भी मैंने पापा से लड़ाई की क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन था। आकाश ने गहरी सांस ली, जैसे उसके अंदर सदियों का दर्द भरा हो। पापा ने एक आखिरी बार मुझे आजमाने को कहा कि तुम दूसरे शहर जाने का नाटक करो और देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे क्या करती है। मैं निशब्द खड़ी थी, जैसे शरीर में खून ही जम गया हो। मैंने वैसा ही किया। मैं दूसरे शहर जाने का नाटक कर पापा के पास आ गया। मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करोगी। मुझे विश्वास था कि मेरी मोहब्बत जीत जाएगी, लेकिन पापा की बात सच साबित हो गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम रात के अंधेरे में इस घर आ गईं और जिस हाल में तुम पापा के कमरे में पहुंची, उसे देखकर मैं टूट गया। कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया। तुम्हारा मकसद साफ था, पापा को अपने जाल में फंसाकर सब कुछ हासिल करने का, लेकिन जान लो, अब मैं और पापा तुम्हारे किसी भी धोखे में नहीं आएंगे। आकाश ने भारी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है। अब तुम सिर्फ नाम से ही नहीं, हकीकत में भी मेरी जिंदगी से खत्म हो चुकी हो। उसने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। वो बस मुड़ा और दूर चला गया। मेरे ससुर बिस्तर पर बैठे थे, खामोश, थके हुए, झुके हुए। उनकी आंखों में खुशी नहीं, गहरा दर्द था, क्योंकि आज उन्होंने अपने ही बेटे का दिल टूटते देखा था। मैं रोते रोते जमीन पर गिर गई, हाथ जोड़कर कहा, आकाश माफ कर दो, सिर्फ एक मौका दे दो। लेकिन वो रुका भी नहीं। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, इस वक्त इसी घर से निकल जाओ। आधी रात थी। मैं अपना छोटा सा बैग उठाकर बाहर आ गई। ठंडी हवा शरीर में कांटे चुभ रही थी। कदम सड़क पर लड़खड़ा रहे थे। कहीं जाने की जगह नहीं थी, तो मैंने अपनी माँ के घर की दहलीज थाम ली। आज मैं उसी दहलीज पर बैठी हूँ। न पूरी रात सो पाती हूँ, न अपनी जिंदगी पर रोना बंद कर पाती हूँ। आज एहसास होता है, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पैसा नहीं, किसी की सच्ची मोहब्बत और प्यार है। सच्चा प्यार और विश्वास होता है। आकाश ने तलाक के अगले ही दिन 1,00,000 रुपए भेज दिए ताकि अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक न रहे। उस मैसेज ने मेरी रूह को झकझोर दिया। आज मेरी जिंदगी में सिर्फ तन्हाई है, पछतावा है और वो यादें जिन्होंने कभी मुझे मुस्कुराया था, अब मेरी सबसे बड़ी सजा बन चुकी हैं। मेरी हर बहन से गुजारिश है, लालच कभी मत करना। जिस इंसान के दिल में सच्ची मोहब्बत हो, उसके पैर पकड़कर भी संभाल लो, वरना तन्हाई की ये आग सब कुछ जला देती है। अगर कहानी दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद हृदय से।